Welcome to Cineverse, to join the universe of cinema with me, Radhika Kabra. So today we're going to talk about director's role in pre-production. Pre-production requires a huge team, but what role does a director play? जब हम कोई फिल्म देखते हैं, हम ना उसके डायरेक्टर्स याद रखते हैं, ना उसके प्रोड्यूसर्स याद रखते हैं, हम याद रखते हैं उसके एक्टर्स, बिकॉज द फेस सेल्स, जो दिखता है वही बिकता है, राइट? सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट हाउ टू कास्ट एक्टर्स फॉर योर फिल्म. आपने स्क्रिप्ट लिख ली, फाइनलाइज कर ली, आपको अपना जॉनरा पता है, आपने अपने जॉनरा के हिसाब से स्क्रिप्ट को एनालाइज कर लिया. अब यू नीड द राइट कैरेक्टर टू डू जस्टिस टू योर स्क्रिप्ट. योर कास्टिंग कम्स. सो वी सी कि बड़े बड़े हाउसेस, प्रोडक्शन हाउसेस कास्टिंग डायरेक्टर्स हायर करते हैं टू कास्ट द करेक्ट पर्सन फॉर देम, राइट? सो व्हाई इज कास्टिंग सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर अ फिल्म? ऐसा कहा जाता है कि इफ़ यू डू द राइट कास्टिंग 80% ऑफ योर फिल्म इज डन ऑलरेडी, बिकॉज कास्टिंग कैन मेक योर फिल्म फॉल और राइज. आप राइटर ने लिख दिया कैरेक्टर, लेकिन उस कैरेक्टर को जस्टिस करने के लिए वैसा एक्टर भी आपको मिलना चाहिए, तभी आपकी फिल्म कंप्लीट बनती है. सो एज ए डायरेक्टर, जब भी आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, अपने कैरेक्टर्स को देखते हैं, यू शुड हैव वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ द कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी. वो दिखेगा कैसा, उसका फेस कट्स कैसे होंगे, वो क्या पहनता होगा, वो कैसे बोलता होगा, उसके प्रेफरेंसेस कैसे होंगे, उसके आइडियोलॉजीज़ कैसे होंगे, उसकी बिलीव्स कैसे होंगे, वो परसीव कैसे करेगा चीज़ों को. So these are some things which you need to know about your character. That is where the writer comes in place, because the characterization he wrote for the character is to be idealized and imagined by a director to choose the right actor. So सबसे पहले आप क्या करते हैं? You go to a casting director, आप बताते हैं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, उसकी लगभग इतनी हाइट होनी चाहिए, वो ऐसा दिखना चाहिए, उसकी स्माइल ऐसी होनी चाहिए, फेस कट ऐसा होना चाहिए, एंड यू गिव हिम अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स. नाउ व्हाट ही डज, ही पब्लिशेस दीज थिंग्स into social medias these days, or due to the contacts he has, the actors bank he has, and he finds out who suits the best on the look part. Sorted? So एक बार look part sort हो गया, then they come for auditions. Now when you see the actor auditioning for your film, you need to know कि क्या वो जो एक्टर है सामने, वो आपके कैरेक्टर को सूट होता है या नहीं. See, if people are coming for audition, they're already actors. अच्छा बुरा जैसा भी, but they are actors. Now you need to see कि वो आपके कैरेक्टर पे सूट होते हैं या नहीं. कितना ही अच्छा एक्टर हो, लेकिन अगर वो आपके कैरेक्टर के लिए नहीं बना है तो वो नहीं बना है, राइट? सो हियर वेयर डज योर परसेप्शन कम्स फॉर द कैरेक्टर. नाउ कास्टिंग हो गई. नाउ यू नीड टू गिव दोज एक्टर्स ब्रीफ ऑफ द कैरेक्टर्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू सिट विद देम, एक्सप्लेन देम वॉट यू परसीव ऑफ द कैरेक्टर, एंड यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर कि आप और वो जो कैरेक्टर जो एक्टर कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो सेम पेज पे हों, आपके माइंड लेवल सेम काम कर रहे हो उस टाइम पे, बिकॉज इफ़ यू डोंट परसीव इट इक्वली, डिफरेंसेस विल कम, राइट? सो यू एज अ डायरेक्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट द एक्टर इज़ ऑन द सेम लेवल. यू डू स्क्रिप्ट रीडिंग्स, यू डू रिहर्सल्स. अगर कोई फिजिकल चैलेंजिंग रोल है उसके अंदर, सो यू नीड द एक्टर टू बी दैट फिट, सो यू हैव टू मेक देम दैट फिट बाय रिहर्सल्स. If you are shooting any sports film or maybe an army or war film, so you need action by the actors themselves. So आपको उनसे वो सारी प्रिपरेशन करानी पड़ेगी. अगर फॉर एग्जांपल अगर दंगल की बात करें, तो दंगल में जितने भी 4 लड़कियों को कास्ट किया गया है, उन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग मिली थी कि दंगल लड़ते कैसे हैं, कुश्ती लड़ते कैसे हैं. प्रोफेशनली हायर किए गए थे पीपल जो उनको एक्चुअली 3 महीने ट्रेनिंग दे रहे थे कि कैसे लड़ते हैं कुश्ती, राइट?
so that when they do it on screen, it looks real. And that what happened. It looked so real, right? So ऐसे ही बहुत सारी फिल्में हैं जिनकी अगर हम बात करें जिनकी कास्टिंग अच्छी नहीं है बट स्टोरी बहुत अच्छी है, बट वो फिल्म नहीं चली बिकॉज कास्टिंग में प्रॉब्लम थी, राइट? सो दीज आर फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स you should use when you do the casting for your film. Again, casting is very important for your film. You must grow all the auditions given by your casting directors, or you self sit there and see all the actors, क्योंकि बहुत बार आपको जो एक्टर पसंद आता है वो शायद उसको पसंद ना आए और वो छूट जाए. Make sure you go through all the auditions given by him, right? And choose the correct actor for your film. So next we are going to talk about the crew. When it comes to choosing the crew, how it goes about. So now, after you have signed the actors, made a contract, done with the script reading, you need a crew to shoot your film. How do we do that? So generally what happens is, directors, they are very comfortable with their crew, so they don't change it, right? अगर वो एक DOP के साथ काम कर रहे हैं तो वो उन्हीं के साथ काम करते हैं, बिकॉज what happens is when you work on the same set, on the same level, the way you think starts to match, and that is the best thing that happens on the shoot day. अगर आपके और आपके टेक्निकल हेड्स, आपके क्रिएटिव हेड्स, आपके आर्ट के हेड्स, जितने भी HODs हैं आपके डिपार्टमेंट के, अगर you guys have the same perseverance to the same scene, then it's very easy and very flawless the way you shoot. Okay, so how do you choose it? So when you choose a DOP, director of photography, to shoot your film, you can't take the camera and go out everywhere, right? Because you have to manage your head on different departments. All departments you have to manage. So you need somebody to shoot for you, to hold the camera with sound technical knowledge of the camera, the lenses, the lighting, the color, the sound, everything, right? So how to choose the correct DOP? A good DOP should have his own creative side. उसका तालमेल आपके साथ एज ए डायरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए. उसका टेक्निकल नॉलेज रिगार्डिंग कैमरा, लाइट, साउंड, कलर should be very sound, because on set this is what you need, right? And also he should know how to do things on time. Time management is one thing that all of your crew should know, right? So a good DOP he knows about how to color, how to lit up a frame, how to do the right coloring according to the scene, and you should always of course have filming knowledge, because at the end we all are filmmakers, right? So if you get the right DOP, it's done. Next comes to your assistant directors. So directorial team of assistant directors are again important, because at the end as a director you need to take care of the actors, the script, the scene, the frame, the lighting, the art department, everything. So you need people to help you with the same knowledge of cinema. So here where the assistant directors come in, right? So assistant directors are of 3 types: first AD, second AD, and the third AD. First AD is the chief AD. He looks after everything and reports to you directly. The first AD should have the knowledge and the perseverance of the same script which you have in the same way, because he should be the person whose mental capability of taking the script should match yours, because when you think of something he has to execute it. So he is a very important person on set, the damage controller basically, right? So वो चीज़ होना उस person के अंदर बहुत important है. Second AD and third AD can be people who have knowledge of good time management, people management, damage control, PR skills, everything, and of course filmmaking and the sense of shots and cameras and frames, right? So this is how you choose your directorial team. They are assistant directors. Next we come to the art department. So art department is a department which you need in your film to make your frames look rich.
प्रॉप्स कहाँ से आएंगे, कैसे होंगे, कहाँ से प्लेस होंगे, कहाँ लगेंगे. It all comes into the art department and the set designing. So for an art director to choose an art director, it is very important to do research. So if we talk about Sanjay Leela Bhansali, we know he is known for his beautiful art, beautiful sets and beautiful detailing on each of his frames. The Kamatipura which he built of that time needed research and documentation and details, if we talk about, to give us the vibe of that place, right? So his art directors have gone through history and the movies when it was there and the paintings they used to use, the पर्दे कैसे लगते थे वहाँ पे, लोग कपड़े कैसे पहनते थे, वहाँ लोग जाते, दुकानें कैसे होती थी, आर्किटेक्चर क्या था वहाँ का. बिकॉज अगर अभी हम देखें कमाटीपुरा को और तब के कमाटीपुरा में बहुत डिफरेंस है. So creating that era in this era was very difficult, but he did it because research, passion, idea, creativity and detailing is the most important thing. So these are the qualities which you have to have in your art director, right? Now you have set design, you have DOP, you have your directorial team. Now you need is a editor and a sound editor. Sound in a film is very important. So as we know that there are two kinds of sounds. One, we take live sound on shooting. One is the dubbing, which we do after the film, right? Both are equally important, but then you need a guy who is sound specialist, if you call it, who can actually create live sound on set and also help in dubbing. बिकॉज हम जब भी फिल्म शूट करते हैं, ज़रूरी नहीं हम स्टूडियो के अंदर ही करें, हम बाहर कर रहे हैं, हम गोरिल्ला शॉट्स ले रहे हैं, तो उधर पे इतने बैकग्राउंड नॉइज होती है कि यू कैन नॉट टेक द एक्चुअल वॉइस ऑफ द एक्टर, राइट? सो यू नीड अ वेरी सॉलिड साउंड गाय टू वर्क विथ यू ऑन सेट्स एज वेल एज इन पोस्ट प्रोडक्शन. एडिटर, कहा जाता है कि फिल्म 3 बार बनती है. एक राइटर्स के नोटपैड पर, दूसरा डायरेक्टर के दिमाग में, तीसरा एडिटिंग टेबल पर, राइट? सो जो ये फाइनल फिल्म एडिटिंग टेबल पर बन रही है, यू नीड अ गाय हु इज एप्ट विद द वे यू थिंक, द वे यू सी द फिल्म एंड हु नोज कि अगर मतलब सी व्हेन यू गिव द क्लिप्स टू द एडिटर, इट्स लाइक अ जिक्सॉ पजल. ही इज द वन हु इज गोना मेक देम लुक गुड टुगेदर, complete the story and make it sellable, right? So this way, if you choose your crew, the basic qualities in all the HODs or the head of the departments in your crew should be time management, creativity, passion, film sense and आपके साथ उसका तालमेल. अगर वो नहीं हुआ तो फिल्म ही नहीं बनेगी, right? Because people need to know कि if you are saying something, you're saying this because you have seen it pehle, right? So that has to be there. If you choose the right crew, trust me, on the production day, on the shoot day, things becomes very easy. And whatever you think, the way you see the movie, it comes out the same way. So this was the end of this episode. With the next episode, we're gonna learn about art direction, call sheets, Reiki with the crew and other things as well, which is required in the pre-production process. So stay tuned. Thank you.